अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुजुर्ग शहरी हैं या फिर आपके घर में कोई बुजुर्ग मौजूद हैं तो उनकी तमाम तर मुश्किलात अब हल होने वाली हैं। हुकूमत ने फैसला किया है कि उनके रोटी कपड़ा मकान और उसके साथ साथ उनके इलाज के तमाम तरह खर्चात वो खुद उठाएगी। हुकूमत एक सीनियर सिटीजन कार्ड के नाम पे एक कार्ड लॉन्च करने वाली है। वो कार्ड आप कैसे हासिल कर सकते हैं, किस किस को मिलेगा, और मैं आपको बताता जाऊं कि इस पूरी वीडियो के अंदर आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और इंशाल्लाह अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आप अपनी तमाम तर मुश्किलात का हल चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। और इंशाल्लाह इसके बाद आपको कोई भी सीनियर सिटीजन के लिए जो है वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा हौसला अफजाई मिलती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी मेहनत के साथ इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते जाएं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सीनियर सिटीजन कार्ड है क्या और किस किस को मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं कि हुकूमत ने कुछ साल पहले ही एक इनिशिएटिव लिया था सीनियर सिटीजन कार्ड के नाम से। वो इनिशिएटिव दो हुकूमतों की तरफ से लिया गया था, एक हमारी फेडरल हुकूमत और उसके साथ साथ एक सिंध हुकूमत की तरफ से। फेडरल हुकूमत मतलब कि जो इस्लामाबाद में जितने भी शहरी रह रहे हैं, जो बुजुर्ग शहरी हैं, अगर उनकी उम्र 65 साल या उससे जायद है तो वो यहाँ से सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते थे। और उसके बाद क्या होता था कि उसके ऊपर उनको तमाम तर जो है वो रिलीफ वगैरह मिलते थे। उसके बाद ये रिलीफ वगैरह शुरू किया सिंध हुकूमत ने। सिंध हुकूमत ने भी एक सीनियर सिटीजन कार्ड लॉन्च किया, लेकिन आपको पता है कि सिंध हुकूमत के अंदर कुछ और दीगर मसाइल वगैरह भी हैं, जिसकी वजह से जो तमाम तर रिलीफ वगैरह होता था वो तमाम तर रिलीफ बुजुर्गों तक नहीं पहुंच सकता था, जिसकी वजह से उस सीनियर सिटीजन कार्ड की जो एक इनिशिएटिव था उसको बहुत ज्यादा लिमिटेड कर दिया। उसके बाद एक और बहुत बड़ा इशू आ रहा था कि अगर एक बुजुर्ग शहरी जिनकी उम्र 75 से 80 साल होती थी, जब उनके नाम पे सीनियर सिटीजन कार्ड लॉन्च किया जाता था तो उसके बाद अल्लाह आपकी लंबी जिंदगी करे, लेकिन जो भी सीनियर सिटीजन होता था अगर वो वफात पा जाता था तो उसकी जो फैमिली होती थी वो नहीं बताती थी और वो सीनियर सिटीजन कार्ड पे जो पेमेंट वगैरह आती रहती थी या फिर जो भी उस पे जो राशन वगैरह या फिर किसी किस्म का भी रिलीफ होता था वो उसकी फैमिली सारा साल लेती रहती थी। तो ये तमाम इश्यूज वगैरह थे जिसकी वजह से हुकूमत ने इस इनिशिएटिव को लिमिटेड कर दिया था। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि इस जो तमाम तर सीनियर सिटीजन के कार्ड को लेकर इनिशिएटिव है उसको अब मजीद बढ़ा दिया गया है और अब सिर्फ और सिर्फ फेडरल हुकूमत या फिर सिंध हुकूमत की तरफ से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको अब सीनियर सिटीजन कार्ड के तहत रिलीफ मिलेगा। अब दो बातें यहाँ पे सुनने को मिल रही हैं कि एक तो ये जो हुकूमत है नादरा के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में ये काम कर रही है और उसके तहत या तो ये हो सकता है कि आपको सीनियर सिटीजन कार्ड के नाम पे एक कार्ड देखने को मिले जो कि हुकूमत की तरफ से लॉन्च होगा और उसके ऊपर तमाम तर जो है वो आपको रिलीफ वगैरह मिलेंगे। सीनियर सिटीजन कार्ड आपका एज ए एटीएम भी काम करेगा और उससे आप पेमेंट वगैरह भी निकलवा सकते हैं और साथ साथ सीनियर सिटीजन कार्ड से आप मुख्तलिफ किस्म के राशन वगैरह का जो रिलीफ होता है, रमजान पैकेज होता है या फिर इस तरह के जो भी हुकूमत रिलीफ वगैरह देती है वो आप हासिल कर सकते हैं। एक तो ये इनिशिएटिव हो सकता है या फिर इसके अलावा एक और इनिशिएटिव पे बात हो रही है कि हुकूमत जिनके भी ताहयात शिनाख्ती कार्ड बने हुए, ताहयात उम्र के लिए शिनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, उनके तमाम तर शिनाख्ती कार्ड को ही अब सीनियर सिटीजन कार्ड तस्लीम किया जाए। लेकिन फिर बात यह जाती है कि जो महाना वजीफा अगर हुकूमत मुख्तिस करती है तो वो अकाउंट के अंदर कैसे आएगा। तो उसके लिए हो सकता है कि जो पहले वाला मैंने आपको तरीका बताया है कि एक कार्ड लॉन्च किया जाए जो कि आपके एटीएम कार्ड का काम भी करेगा, उसके ऊपर आपको तमाम तर रिलीफ देखने को मिले। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से रिलीफ देखने को मिलेंगे, मतलब आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलेंगी हुकूमत की तरफ से इस कार्ड के ऊपर। तो सबसे बड़ी आपको जो फैसिलिटी मिलने वाली है वो ये कि अब आपका सीनियर सिटीजन कार्ड के ऊपर इलाज मुफ्त होगा। इलाज आपका तकरीबन जो इस टाइम इनिशिएटिव है 5 लाख रुपए तक का आपका मुफ्त हो सकता है। मतलब आप 5 लाख रुपए का मखसूस किस्म का इलाज आप मुफ्त करवा सकते हैं किसी भी सरकारी इदारे से या फिर ऐसे प्राइवेट इदारे से जहां पे हुकूमत इस टाइम वो इनिशिएटिव लेने वाली है। हुकूमत एक लिस्ट जारी करेगी तमाम तर उन प्राइवेट या फिर सरकारी अस्पतालों का जहां पे जाके आप सीनियर सिटीजन कार्ड लेके जाके अपना तमाम तर इलाज वगैरह मुफ्त करवा सकते हैं। मैं कुछ मखसूस किस्म की जो आपको चीजें बता दूं जो कि आप यहाँ से इलाज करवा सकते हैं, जिसके अंदर आपके गुर्दे का अगर कोई मसला है, दिल का मसला है या फिर इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट मसला है जो कि आपको छोटे किसी अस्पताल से नहीं हल हो सकता, तो आप वहां से तमाम तर इलाज वगैरह ऑपरेशन वगैरह
वगैरह, सर्जरी वगैरह करवा सकते हैं। और उसके अंदर जो आपकी दवाइयां वगैरह होंगी वो भी शामिल होंगी। दवाइयों का भी कोई भी आपने खर्चा वगैरह नहीं देना, और आपका तमाम तो जो बिल होगा वो आपके ऑटोमेटिकली आपके एटीएम कार्ड से, मतलब जो आपका सीनियर सिटीजन कार्ड होगा उसके अंदर से काट लिया जाएगा। इसके अलावा हुकूमत ने एक और बहुत बड़ा फैसला किया है कि आपके जो टेस्ट वगैरह होते थे, जो आपको अक्सर बाहर से करवाने पड़ते थे, वो टेस्ट वगैरह भी अब हुकूमत इसी कार्ड के जरिए करवाएगी। और आपको जो टेस्टों पे हजारों रुपए खर्च करने पड़ते थे वो भी अब आपको नहीं करने पड़ेंगे। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा इनिशिएटिव ये है कि उस कार्ड से जितने भी हमारे स्पीडो बसेस या फिर जो बाकी बसेस वगैरह चल रही हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट जो पंजाब मास ट्रांसपोर्ट के जरिए चल रही है, स्पीडो बसेस होंगी, ऑरेंज लाइन ट्रेन होंगी, मेट्रो बसेस वगैरह होगी, वो तमाम तर जो होगी वो आपके लिए फ्री हो जाएंगी। आप वही कार्ड लेके जाएंगे और उस कार्ड के थ्रू आप जो है वो कहीं का सफर भी फ्री कर सकते हैं। उसके बाद एक और बहुत बड़ा इनिशिएटिव ये है कि जितने भी हमारे ऐसे इनिशिएटिव हैं जिनके तहत बाकी जितने भी हमारे शहरी उनको फ्री लीव वगैरह मिल रहा है, मिसाल के तौर पर राशन प्रोग्राम के तहत जो राशन कार्ड निकाला गया था उसके ऊपर जो रिलीफ वगैरह मिल रहा है 3000 से लेकर 10,000 रुपए तक का। उसके अलावा और भी जो मेडिकल वगैरह अलाउंसेस वगैरह मिल रहे हैं, जो भी किसी भी गरीब खानदान को लेके इनिशिएटिव्स हैं, वो तमाम तर इनिशिएटिव या वो तमाम तर जो भी वज़ाइफ वगैरह होंगे वो सीनियर सिटीजन कार्ड को ऑटोमेटिकली मिलेंगे। इसके अलावा हुकूमत जितने भी हमारे बुजुर्ग शहरी हैं उनके लिए महाना वजीफा अलग से मुख्तस भी करने वाली है। वो वजीफा कितना होता है अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो सुनने को जो मिल रहा है कि तकरीबन 10,000 के लगभग एक वजीफा होगा जो कि हुकूमत हमारे सीनियर सिटीजन को देने वाली है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि हुकूमत एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है जिसके तहत ऐसे बुजुर्ग शहरी जिसके अंदर फीमेल या फिर मेल शामिल हैं, अगर उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है, अगर वो अपना घर भी लेना चाहते हैं, मतलब वो एक ओल्ड होम के तहत एक घर के अंदर रहना चाहते हैं और जहां पे उनको तमाम तरह फैसिलिटीज वगैरह मिले, उनका ख्याल रखा जाए, उनका एहतराम वगैरह किया जाए और उनके तमाम तर हकूक वहां पे पूरे किए जाए, तो हुकूमत इस तरह का भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेने वाली है। इंशाल्लाह उसकी भी तमाम तर इंफॉर्मेशन हमारे ही चैनल पे मिलेगी, इसलिए आप काइंडली हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हम आपकी आवाज बनेंगे और आने वाले दिनों के अंदर आपके तमाम तर इश्यूज पे बात करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप इस सीनियर सिटीजन कार्ड को कब और कैसे हासिल कर सकते हैं, और आपने दरखास्त देनी है तो कैसे देनी है, तो इन पे इंशाल्लाह तमाम तो चीजें बात करेंगे। अभी के लिए आपने क्या करना है कि हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट के अंदर मिल जाएगा। आपने वहां से जाके हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहां पे भी तमाम तर इंफॉर्मेशन वगैरह आपको सबसे पहले मिल जाएगी, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इंशाल्लाह आने वाली तमाम तर वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके तमाम तर मसाइल को हल करे और आपको एक सेहतमंद जिंदगी अता करे। अल्लाह हाफिज।